हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। और आज है 8 अगस्त और मैं और आरिका आजकल मोस्टली इसी पोज में पाए जाते हैं। ये ऐसे मेरे ऊपर सोती रहती है और मैं इसको ऐसे ही सुलाती रहती हूँ। तो राइट नाउ आई एम एंजॉइंग दिस फेज़ और अभी मेरे पास टाइम भी है। जब ऑफिस चालू हो जाएगा तो पता नहीं मैं इसको ऐसे कितना सुला पाऊँगी कितना नहीं। जितना इस फेज़ को मैं एंजॉय कर सकूँ मैं कर लूँ। और एक बार ये बड़ी हो जाएगी तब मैं चाहूँगी भी कि मेरे ऊपर ऐसे सोए, तो शायद ना सोए। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू एन्जॉय दिस फेज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये दोबारा लौट के तो नहीं आने वाला है। टू बिगिन विद, आज 8 अगस्त है जैसे मैंने बताया। 14 अगस्त को मैं और आरिका ट्रैवल कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ अहमदाबाद अपनी मम्मी के पास और फिर मैं कुछ मंथ वहीं पे रहूँगी। बैंगलोर कब आऊँगी अभी डिसाइडेड नहीं है। 19 को है रक्षाबंधन। आरिका का पहला रक्षाबंधन है तो वो यहाँ होगी नहीं। कि जो भाई लोग हैं वो बैंगलोर में हैं। एक तो सोनू यहाँ पर है, दूसरा गन्नू दादा यहाँ पर है। तो गन्नू दादा भी 11 को ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी अपने घर जा रहे हैं। तो बेसिकली रक्षाबंधन वाले दिन हम सेलिब्रेट यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एडवांस में सेलिब्रेट कर लें। तो आज जाएंगे हम लोग गन्नू के घर पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस आज का ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग आरिका's फर्स्ट रक्षाबंधन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बज रहा है शाम का 4:30 और शेर सो के उठ चुका है। और शेर बहुत ही ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है। इसको बहुत अच्छे से पता है ये कैमरे में कहाँ देखना है। और ये धीरे धीरे हंसी भी आ रही है। हंस दो, सबको हंस के दिखा दो। हाय गाइस कर दो, हाय गाइस कर दो बेटू। अभी पूरे नशे में है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, गन्नू के घर जा रहे हैं और आरिका वहाँ पे फर्स्ट टाइम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेगी और अभी लकीली जग रही है। अब वहाँ जाके सो जाए तो मालूम नहीं है, बट अभी इसका टाइम वैसे जगने वाला ही है। तो जहाँ तक है कि जगती रहेगी। तो हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, साथ में भाभी का बर्थडे भी है तो वो भी सेलिब्रेट करना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं केक वाला, वहाँ से हमें केक पिक करना है। तो फ़िलहाल केक ले लेते हैं और फिर जाएंगे हम लोग। रक्षाबंधन है तो मिठाई तो ऑब्वियसली लेके जाएगी बहन अपने भाई के घर। तो अभी कीर्तेश गए हुए हैं, पीछे संगम स्वीट्स है तो वहाँ से मिठाई लाने के लिए गए हुए हैं। मैं इसको लेके बैठी हूँ तो मैं नहीं गई हूँ। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि बड़े बच्चों के साथ फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है, बहुत मूव करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट ये जो बच्चे हैं ना 0 to 1 month वाले, इनके साथ ट्रैवल करना थोड़ा सा ईजी है। हल्के फुल्के होते हैं तो आप इन्हें कैरी भी कर सकते हो, ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा दूध पिला दो और बहुत हुआ तो डाइपर चेंज कर दो एंड दे आर गुड टू गो। बस सिनारियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वॉमिट करेंगे बस। बाकी इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी होता है। एंड आरिका तो इज लाइक शी इज़ नो फस बेबी, शी क्रिएट्स नो फस नो ड्रामा। उसका सिंपल है, उसका पेट भरा होना चाहिए, डाइपर गीला नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इट। आई थिंक वो सभी बच्चों का होता है बट मुझे तो इसी का पता है तो मैं इसी की बात कर रही हूँ। सो ले आते हैं कीर्तेश मिठाई। और संगम के जस्ट सामने ही वाली रो में ही केक वाला भी है तो वहाँ से हम केक कलेक्ट करेंगे तो फिर हम निकलते हैं। अच्छा, केक में क्या लिखवाना है? केक पहले तो अगर बटर स्कॉच मिले तो बेस्ट है क्योंकि उन लोग को बटर स्कॉच पसंद है। दूसरा हैप्पी बर्थडे भाभी लिखवाओगे और क्या भैया लोडी लिखवाओगे? हैप्पी बर्थडे भाभी या हैप्पी बर्थडे ताई जी? हाँ जो भी चलेगा, ताई जी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस उस साइड से हमने ली थी मिठाई और मिठाई आ चुकी है, आगे रखी हुई है। मिठाई ने मेरी जगह ले ली है, वो मेरी सीट थी बट अब वहाँ मिठाई बैठी है। और अभी कीर्तेश गए हुए अंदर केक वाला पे और वहाँ से लाएंगे केक। और मैंने सोचा था कि बेटू ना सोए बट ये सो गई है। इसको गाड़ी में बैठने में जहाँ थोड़ी सी गाड़ी चलती है ये सो जाती है, बिल्कुल अपनी नानी की तरह। इसकी नानी भी बस में बैठी हो, चाहे ट्रेन में बैठी हो, चाहे फ्लाइट में बैठी हो, चाहे गाड़ी में, जहाँ ज़रा सा भी कुछ ऐसा मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हुआ नहीं कि इनकी नानी को नींद आ जाती है। सेम उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो भी वैसी है, जहाँ कुछ भी मूविंग ऑब्जेक्ट हुआ सो जाने का। और ये इतना सारा सामान, इनका बेड, इनका क्विल्ट, ये सब लेके हमें जाना पड़ रहा है। पहले तो ऐसा था कि 12 बजाओ 1 बजाओ उठते थे और चले जाते थे। नाउ लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। अभी तो बहुत सोचना पड़ेगा कहीं जाने के लिए और उससे भी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और गाइज हो सकता है आपको मैं अपने कुछ लास्ट व्लॉग से बड़ी चंपू दिख रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे को रोज़ ऑयलिंग हो रही है। मैं ऑलमोस्ट हर दिन अपने सर पे तेल लगा रही हूँ और जिसकी वजह से मुझे जो पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और आप सुने हो कि पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप ना ये ट्राई करो कि डिलीवरी के जस्ट बाद
हेयर ऑयलिंग शुरू कर दो और हर दिन हेयर ऑयलिंग करो। और हो सके तो वैसे भी देखो कहीं जाना तो है नहीं, घर ही पे रहना होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको बाहर निकलना है, वो सब तो होने नहीं वाला। एटलीस्ट 2 मंथ तक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप हेयर वॉश हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी करोगे तो चलेगा। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हो। बैंगलोर में तो काफ़ी ठंड होती है, तो इस वजह से मैं हर दिन या वीक में 2 दिन तो बाल नहीं धो सकती, 1 दिन धो लूँ वही बहुत है। तो इसलिए मैं हर दिन हेयर ऑयल कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे काफ़ी हेल्प मिली है हेयर फॉल को रिड्यूस करने में। मतलब मेरा जैसे प्रेगनेंसी में तो मेरा 1 या 2 बाल शायद ही फॉल होता हो, मेरा बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हुआ। और लकीली टचवुड पोस्टपार्टम के मतलब डिलीवरी के बाद भी मुझे हेयर फॉल काफ़ी कम है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार मेरे बाल चली गए कि मैं गंजी हो जाऊंगी, वैसा कुछ नहीं है। इग्नोर माई बिग फोरहेड, वो तो बचपन से है वो हेयर फॉल का, उसमें कोई वैसा किसी का दोष नहीं है। तो यस, ये एक मैंने सोचा आप लोग से टिप शेयर करूं। और हाँ, मैं कोई ऐसा स्पेशल आदिवासी और फलाना ढिमकाना तेल नहीं लगा रही हूँ, नॉर्मल कोकोनट ऑयल लगाती हूँ मैं। बैंगलोर में रहने की वजह से एक चीज़ अच्छी है कि मुझे प्योर कोकोनट ऑयल मिल जाता है यहाँ पर, कोल्ड प्रेस, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स हैं जो सेल करते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल, एकदम प्योर रहता है, ऑर्गेनिक रहता है, तो शायद उसकी वजह से और ज़्यादा बेनिफिशियल है। और तो हमारा शेर एक नैप लेके ऑलरेडी उठ चुका है। अब शेर जो है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, शेर को चाहिए खोल के लिटा दो। शेर को तकलीफ हो जाती है, कुछ वैसे स्टाइलिश कपड़े पहना दो या से बांध दो, उसको एकदम फ्रीडम चाहिए। शी इज जस्ट लाइक हर पापा। और पापा पता नहीं केक लाने गए हैं बनाने गए हैं तुम्हारे, अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। Your papa is taking so much of time. I don't know if he's baking the cake or if he's buying the cake, but I can see he's paying the bill, so not sure what he's up to. You want to say anything about your papa? You want to say anything? You want to say something about your papa? No? Cake is here. केक भी आ गया है, ये कहीं आगे रख दूंगा। और आरिका उठ भी गई है। आगे रख देता हूँ भाई, एगलेस में ऑप्शन ही नहीं है। गन्नू जी के घर जाने से पहले हमारे बहुत सारे स्टॉप आए हैं, उनमें से ये 3rd एंड लास्ट स्टॉप इज गोइंग टू बाय राखी, क्योंकि जब रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं तो बिना राखी के तो नहीं जा सकते। ओह माय गॉड, ओफो, लगता है कोई लड़की दिख गई तो बाल ठीक कर रहे। एनीवेज, तो वो जा रहे हैं राखी लाने के लिए। आई होप कि अच्छी राखी लाएं आरिका, अदरवाइज तुम क्या कर सकती हो, बांधना तो पड़ेगा ही तुम्हें, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं। जब तुम बड़ी हो जाना फिर तुम ढूंढ लेना, अच्छी से खुद से चूज़ कर लेना, ठीक है। और जब रक्षाबंधन होगा देन आई विल बी एट माई मम्स प्लेस, तो वहाँ पर तो आरिका का कोई भाई नहीं है, आरिका के सब मामा हैं वहाँ पे ज़्यादातर, तो वहाँ तो बेचारी बैठी रहेगी, वहाँ किसी को राखी नहीं बांधेगी। यहाँ जाने से पहले सोनू दादा को और गन्नू दादा को और एक उसके दादा और हैं, उनको तो भेज देगी। तो इसके 3 दादा हैं, तो ये उनको राखी बांध के जाएगी। तो राखी भी आ गई है, आ गई उसकी राखी। आरिका फर्स्ट राखी है ये, वेरी फर्स्ट राखी, मतलब अभी तक इसने कोई राखी खरीदी नहीं है ना? खरीदी तो अभी भी नहीं है, मतलब तो तुम लेकर आए ना, वो कहाँ कमाती थोड़ी ना है वो। तो भाई तो अपना सो रहा है, अभी हम पहुंच गए। पहली बार किसी के घर जा रही है ये, फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के कहीं और जा रही है। दोनों ये कौन सा तरीका, अभी तक मैंने देखा था कि बहनें ऐसे आके बांधा करती थी, ये तो तुमने भाई नहीं बहन को ले रखा है। क्या बैग है? भैया ने गुची का बैग दिलाया जिसमें भाभी चमचे रख रही हैं। गन्नू स्कूल नहीं जाओगे तुम? सोओगे कब? पैर को इधर ऐसे, पैर को कैसे? ऐसे और ये जो तुमने पापा की टी शर्ट पहन ली है ना, पापा की टी शर्ट का कलर चेंज कर दिया और खुद ही पहन लिया है। जग भी रही है, तुम इस पे बैठो गन्नू, नहीं तो उस पे वो वाइट है, सब गिरेगा। नहीं ठीक है, तो उसके ऊपर गिरेगा, उसके ऊपर तो वो लगाएगी कैसे? अरे तो वो थोड़ी लगाएगी, लगाओगी तो तुम्हें, या तो तुम लगाओगे या तो मैं लगाऊंगा, और क्या वो तो उसी से। हाँ वो हाथ पकड़ के कर देना। मैं भी वही देख रही हूं, कीवा राखी। गूगल दादा के लिए गूगल वाली राखी, किया राखी नहीं, वो कैसे देख रही है उसको। उसने अपने भैया को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया। कहाँ बचाने का? कहीं भी बेचारा फंसे ऐसेगा लड़कियों के बीच में या कहीं। क्या बोलिए? इधर कर दी तो
गन्नू उसको है कि मेरे ऊपर पोटी कर दे। कर देगी। डर लग रहा है कि वो कर नहीं 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 मत डरो भाई, ऐसे लिए रहो, डोंट वरी कि वो कर देगी। नहीं नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्या करेगी? मैं ले लूं मैं? छोटे पैर से नाचेगी ऐसे? हाँ उधर देखो दादा को, उससे भी हाँ क्या डर लग रहा है। हाँ लगा दो। नाखून गड़ा देना दादा को अपना। आओ दादा आगे जाओ। आगे आओगे ना, तुम आगे मूव करो। वो थोड़ी बेचारी ओ ये वाह वेरी गुड। तो सही वाला हां चलो। फर्स्ट राखी ऑफ आरिका। बबल गुड गुडी गुडी गुड गुडी। बबल। कौन से हाथ में बनवाना है? इतना खुश क्यों है? लो पकड़ो बेटा, मौका मिल गया, मौका मिल गया। हाँ वेरी गुड। उंगलियां डाल के पी जाइए। हाँ चलो ऐसे पकड़ के वाह वाओ। वाह बेटे अब तो तुम मेरे भाई हो गए गन्नू। अरे भाई तुमने राखी बांधी दादा को, और दादा को चलो दादा जल्दी पैसे निकालो, पैसे निकालो। कोई नहीं, दादा से पैसे मांगो। दादा चलो कुछ गिफ्ट दो, जल्दी गिफ्ट दो, जल्दी गिफ्ट दो। तो तुम्हारे पीछे उधर दादा ने गिफ्ट दिया है, हाँ तो दो ना, तो दो ना गिफ्ट। मैंने उसके लिए 3 चीज बनाई। अरे बैठो अभी, पहले मिठाई तो खा ये लो। हाँ पहले मिठाई, ओ दादा को पहले मिठाई खिलाओ, सॉरी गिफ्ट के चक्कर में थोड़ा लोचा हो गया। कौन सी कौन सी मिठाई खाओगे? अरे सेव हो गई, इसने गिफ्ट भी नहीं देखा अभी तक। लो, कौन तेरे को इसको थोड़ा देखा नहीं अभी कौन तक। सी मिठाई खाओगे? गन्नू आरिका के पाँव पड़ो। जो भी है जो भी है। गन्नू आरिका के पाँव पड़ो बेटा, क्या ऐसे ले ली। उसके पाँव पड़ो। शी इज गॉडेस। पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही, ऐसे ही पड़ो। हाँ दादा को खिला दो, दादा खाओ खाओ, पूरी खा लो दादा, पूरी खा लो, पूरी खा लो। दूर रखो ना, अन्नप्राशन हो जाएगा। हाँ पूरी खा लो लो। दादा, पूरी खा लो। गन्नू अब मीठा खाने कम है ना। दादा अब आई कांट वेट। मुझे ये गिफ्ट दिया है आरिका के लिए, देखो टू आरिका। सबसे बेस्ट गिफ्ट तो यही है। ये देखो, अच्छा, ये ये अंदर यहाँ पे आरिका भी बनी हुई है। हमको लगता कहाँ पीछे डब्बे आरिका में? बनी हुई है। उसने आरिका बनाया है। ये यहाँ पे एकदम पीछे देखो। भैया को सबसे अच्छा गिफ्ट ये लगा होगा, है ना भैया? नहीं, हम तो ये सोचे कि मैडम की तरफ बनाई है। मैडम के लिए दूसरा बना। तो वो भी मैडम ही है। देखो दादा ने तुम्हारे अच्छा गिफ्ट बनाया, कितनी मैडम के लिए आई लव यू वाला बना है। कितनी मेहनत की। और सेकंड वाला भी दिखाओ। बहन के लिए थोड़ी ये आई देखो। लव यू वाला बनेगा। ये देखो, आरिका। और इसमें क्या है? लिखा हुआ आरिका। ओ वाह, अच्छा टू अच्छा अच्छा। आरिका। ये देखो, और इसमें कैसे पुल करो ना, दिखाओ ना कैसे दिखता है। पुल करो। हाँ तो या ले पुल। पहले वो। ओ वाह, ओ वाह, ओ वाह, देखा देखो पैसा नहीं गिर रहा, बाकी टॉय गिर गया है। कितना अच्छा बनाया दादा ने। रॉय गिर गया और पैसा नहीं गिरा। दादा यू आर, शी इज जस्ट लाइक हर ताऊ जी। यू आर जीनियस दादा। दोनों काट दो। माय गॉड, मुझे लगा ताऊ जी हो गया। ताऊ जी क्यों ताऊ होगा? जी क्यों होगा? जब बर्थडे ताई जी कहते हो। तुम क्यों नाइफ लेके बैठे हो? तुम थोड़ी हर जगह काट लोगे। दूसरे की एनिवर्सरी हो, दूसरे का बर्थडे हो, तुम ही काट लोगे। क्या किया? और अपने बर्थडे में बोल रहे थे हट जाओ मेरा बर्थडे है। ये क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बिहाफ में मुझे खिलानी है क्योंकि ये नहीं खा सकती। ओह माय गॉड। तुम भी खिला दो इसको। तुम भी खिला दो, मम्मा का बर्थडे है। नहीं खुद खा ले। अच्छा वो यस, इनके बर्थडे में, अपने बर्थडे में इन्होंने केक वाला से अभी लेते हो तुम। गाइज आज नेक्स्ट डे है, मैं कल ही का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम लोग अराउंड 2 बजे वापस आए थे कन्नू लोगों के घर से। आने के बाद में पहले तो हमने डांट खाई, फिर हम सो गए। और अभी बज रहा है शाम का, नेक्स्ट डे शाम का 5, और लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख। तो मैं फ्रिज में बहुत सारे एवोकाडो पड़े थे, मैं गुआकामोली बनाने जा रही हूँ। आजकल हम लोग गुआकामोली बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पसंद क्या कर रहे हैं, एक एवोकाडो मिल रहा है और काफ़ी रीज़नेबल मिल रहा है, तो इसलिए वी आर एन्जॉइंग, वी आर रिलिशिंग गुआकामोली। और गुआकामोली घर में मुझे और कृतेश के अलावा किसी को पसंद नहीं है, तो हम दोनों के लिए बना रही हूँ मैं। लेट्स गो इनसाइड द किचन। और मैं ऑलरेडी उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी, कुछ नहीं है, बस कट करना है और सब मिक्स करना है। तो लेट्स गो इनसाइड द किचन एंड मेक सम गुआकामोली। और गुआकामोली से आप एवोकाडो टोस्ट भी बना सकते हो। उसी के ऊपर वो जो गुआकामोली का मिक्सचर होता है ना, उसको स्प्रेड कर दो और वो बन जाती है एवोकाडो टोस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल
ट्रेंडिंग है. ऑल दीज सेलिब्रिटीज दे ईट एवोकाडो टोस्ट. यहाँ पे मैंने एवोकाडो को पील करके रख लिया. अनियन, चिली, टमाटोज, लेमन और थोड़ा सा मैं इसमें कोरिएंडर यानी धनिया डालूंगी. नमक. दैट्स इट. तो गुआकामोले इज रेडी. तो गाइस ये देखो शाम को सो गई है साईं बाबा बन के. इसको एक्चुअली नहलाया था हमने तो इसके बाल अभी गीले थे तो इसको हमने साईं बाबा बना दिया है क्योंकि कैप तो लगा नहीं सकते, कैप गीली हो जाएगी. I'm सॉरी, चौंक गई है. बेटा मेरा मम्मा को ढूंढ रहा था. मम्मा वहाँ बैठी हुई थी. हाँ, मम्मा को यहाँ मिस कर रहा था मेरा बच्चा. मम्मा आ गई तुम्हारे पास. हाँ, मम्मा को ढूंढ रहा था. मम्मा गोदी नहीं ली थी. हाँ, ढूंढा ही होती थी. मेरा बच्चा आ जाओ, गोदी आ जाओ. सो गाइस खा पी के हो गई हूँ मैं डन और शाम की हाई टी हो गई है और अब मैं व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड. आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. इफ़ यू हैव लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.